करना था मैं कर चुका था। अब लाइफ और डेथ का फैसला वांग गुई के हाथ में था। फिलहाल मेरी दिलचस्पी सिर्फ उस स्पेस रिंग में थी। जैसा उसने बताया था, बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर के कॉरिडोर के आखिर में मौजूद ड्रेन पाइप के पीछे मिट्टी और इंडस्ट्रियल वेस्ट से ढका हुआ एक छोटा सा छिपा हुआ स्पॉट था। मैंने कार्ड को फाड़ा और रिंग अपनी उंगली में पहन ली। अगले ही पल मेरे दिमाग में एक चौकोर स्पेस दिखाई दिया। आकार में वह सिर्फ 10 क्यूबिक मीटर का था, लेकिन वास्तव में उसमें बहुत सारा सामान रखा जा सकता था। जिस क्षण मुझे स्पेस रिंग के अस्तित्व का पता चला था, उसी समय मैंने तय कर लिया था कि इसका इस्तेमाल किस लिए करूंगा। डेड बॉडी स्टोर करने के लिए। इसके बाद मैं बिल्डिंग से बाहर निकला और एक नजर चारों तरफ डाली। इस समय वांग गुई का पूरा शरीर खून से सना हुआ था। वह ब्लड पूल के बीच बैठा कभी रो रहा था, कभी हंस रहा था। ऐसे समय में किसी भी तरह की सांत्वना मीनिंगलेस लगी। मैंने कुछ नहीं कहा और बस उसके पास से गुजर गया। कुछ घंटों बाद फिर बारिश शुरू हो गई। नहीं, यह सामान्य बारिश नहीं थी, ब्लड रेन। लिन वार्नर की घबराई हुई आवाज ने मुझे जगा दिया। मैं ड्राइवर सीट पर आंखें बंद करके रेस्ट कर रहा था। मैंने विंडो से बाहर देखा। आसमान से अलग अलग साइज के ब्लड स्फीयर्स लगातार गिर रहे थे। उनकी संख्या पहली ब्लड रेन से कम नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा थी। चलो, अब तुम्हारी आर्चरी स्किल टेस्ट करने का समय आ गया है। इतना कहकर मैं लिन वार्नर को लेकर मोटर होम की रूफ पर चढ़ गया। क्या हुआ? इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? नहीं, मैं डरी नहीं हूँ। फिर कांप क्यों रही हो? लिन वार्नर मुस्कुराई। मैं डर नहीं रही, एक्साइटेड हूँ। पहले सिर्फ तुम्हें मॉन्स्टर्स मारते हुए देखी थी, अब आखिरकार मैं भी तुम्हारे साथ फाइट कर सकी हूँ। देखना, आज मैं अच्छा परफॉर्म करूंगी। बात करते करते उसने क्रॉस बो उठाई, बो स्ट्रिंग खींची और एरो छोड़ा। स्विश, एरो बिजली की तरह उड़कर गया और सीधे एक ब्लड ज़ॉम्बी के सिर को भेद गया। उसकी मूवमेंट स्मूथ और परफेक्ट थी। बहुत बढ़िया, ऐसे ही जारी रखो। मैंने थम्स अप दिखाया। इसके बाद समय तेजी से बीत गया। शाम होते होते हम फिर उसी क्रॉस रोड पर मोटर होम के अंदर लौट आए। नीचे आ जाओ और थोड़ा रेस्ट कर लो। आसपास शायद अब कोई ब्लड ज़ॉम्बी नहीं बचा है। मैंने रूफ पर मौजूद लिन वार्नर को आवाज दी। सिर्फ 2 घंटों के अंदर ही मुझे एहसास हो गया था कि उसमें कॉम्बैट टैलेंट और लर्निंग एबिलिटी बेहद स्ट्रांग थी। शुरुआत में वह हर ज़ॉम्बी को देकर घबरा जाती थी, लेकिन बाद में लगातार हेडशॉट्स लगाने लगी। उसकी इंप्रूवमेंट स्पीड सचमुच चौंकाने वाली थी। मैंने कुल 61 ब्लड ज़ॉम्बीज मारे हैं। लिन वार्नर खुशी से उछलते हुए व्हीकल के अंदर आई और अचीवमेंट बताने लगी। मैं मुस्कुराया। कमाल है, अब जाकर कपड़े बदलो, नहा लो और फिर खाना खाते हैं। थोड़ी देर बाद वह फ्रेश होकर वापस आई। उसने साफ व्हाइट शर्ट पहन रखी थी और हेयर ड्रायर से बाल सुखाते हुए पूछा, क्या हम आज रात यहाँ से निकलने वाले हैं? मैंने सिर हिलाया। हाँ, अंधेरा होने के बाद हम रास्ता साफ करते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी अभी ब्लड रेन हुई है, इसलिए सिटी के हर हिस्से में ब्लड ज़ॉम्बीज और ब्लड नेस्ट की भरमार होगी। रिसोर्सेज कलेक्ट करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तभी व्हीकल के बाहर से वांग गुई की आवाज सुनाई दी। चिन लैंग, क्या तुम अंदर हो? मैं थोड़ा हैरान हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी अभी तक जिंदा होगा, और उससे भी ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि उसकी गोद में एक हाफ कॉन्शियस छोटा लड़का था। मैंने डोर खोला और उसे अंदर आने दिया। ये बच्चा कौन है? वांग गुई ने दुखी स्वर में कहा। अपोकलिप्स शुरू होने से पहले इसकी माँ बिजनेस ट्रिप पर बाहर गई हुई थी और अब उसका कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। कुछ समय पहले इसके पिता को मॉन्स्टर्स ने मार डाला। फिर उसने लड़के की तरफ देखकर कहा, इसे ब्लड ज़ॉम्बी ने काट लिया है। क्या तुम इसे बचा सकते हो? मैंने भौहें सिकोड़ ली। कुछ घंटे पहले वाला टूटा हुआ वांग गुई अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। साफ दिखाई दे रहा था कि इस बच्चे की वजह से उसे जीने का नया रीजन मिल गया था। लेकिन सिल्वर सीरम कार्ड्स बेहद प्रेशियस थी। मेरे पास भी सिर्फ 10-15 ही बची थी। मेरे पास कार्ड्स हैं, मैं एक्सचेंज कर सकता हूँ। वांग गुई ने जल्दबाजी में पॉकेट से ब्लू और ग्रीन कार्ड्स का ढेर निकाल लिया। मैंने सवाल बदल दिया, तुम लोगों ने ब्लड ज़ॉम्बीज को कैसे रोका? कॉलोनी में अभी कितने लोग बचे हैं? वांग गुई ने लंबी सांस छोड़ी। मैंने सबको बिल्डिंग के अंदर डिफेंसिव पोजीशन लेने का सजेशन दिया था, नहीं तो जल्दी या देर से सब मर जाते। अच्छी बात यह रही कि लोगों ने मेरी बात मान ली, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ बहुत कमजोर थी। ब्लड ज़ॉम्बीज को खत्म करने के लिए आधे से ज्यादा लोगों की जान चली गई। अब शायद सिर्फ 30 या 40 लोग ही बचे हैं, और उनमें भी ज्यादातर यंग पीपल हैं जो फाइट करने की हिम्मत रखते हैं। मेरी बात सुनकर वांग गुई कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर जैसे उसे कुछ समझ में आया, उसका चेहरा एक्साइटमेंट से भर गया। हाँ, जो लोग मेरे साथ लड़ रहे थे वे सभी यंग हैं, बहुत ब्रेव हैं। उनमें से कुछ ने टैलेंट्स भी अपग्रेड किए हैं। क्या तुम वह बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि मैं हल्का सा हंस पड़ा? इतना एक्साइटेड मत हो, मैंने तो बस कैजुअल क्वेश्चन पूछा था। वांग गुई के चेहरे पर तुरंत डिसअपॉइंटमेंट आ गया। रात में बाहर डेंजर है, मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। इसके बाद मैंने मोटर होम स्टार्ट की और वांग गुई वो उस छोटे लड़के को रेजिडेंशियल एरिया तक छोड़ने गया। मैं वांग गुई के साथ अंदर जाकर देखता हूँ, तुम व्हीकल का ध्यान रखना। मैंने लिन वार्नर को निर्देश दिया और वांग गुई के साथ अंदर चला गया। सिक्योरिटी हॉल के अंदर मौजूद यंग सर्वाइवर्स ने मुझे देखते ही उत्साह दिखाया। बिग ब्रदर, क्या आप हमारी मदद करने आए हैं? बोलने वाला यंग मैन मुझे पहचान में आ गया। वही लड़का था जिसने दोपहर में सबसे पहले मुझसे कार्ड एक्सचेंज किया था। उसकी गर्लफ्रेंड उसके पीछे कांपती हुई खड़ी थी। दोनों के कपड़ों पर मिट्टी और खून के दाग लगे हुए थे। उनसे काफी बदबू भी आ रही थी, लेकिन इसके लिए उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता था। जब वाटर कार्ड्स इतनी रेयर हों तब कोई भी उन्हें नहाने में वेस्ट नहीं करता। ज्यादातर लोग उन्हें सिर्फ पीने के लिए बचा कर रखते थे। मैं बस देखने आया हूँ। इतना कहकर मैंने पूरे हॉल पर नजर दौड़ाई और धीरे से सांस छोड़ी। वांग गुई झूठ नहीं बोल रहा था। यहाँ आधे से ज्यादा लोग सचमुच मर चुके थे। मैंने कैजुअल अंदाज में पूछा, मैं थोड़ी देर में यहाँ से निकल जाऊंगा, उसके बाद तुम लोग क्या करने वाले हो? वांग गुई तुरंत आगे बढ़ा। मिस्टर चिन, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आप हमें अपने साथ नहीं ले जा सकते? अगर हम यहाँ रहे तो जल्दी या देर से मॉन्स्टर्स हमें मार डालेंगे। सिर्फ आपके साथ रहने पर ही हमारे पास सर्वाइवल की होप है। बिग ब्रदर, प्लीज हमें भी अपने साथ ले चलिए। प्लीज हमारी मदद कीजिए। सब लोग खड़े हो जाओ, बैठकर बात मत करो। जब सभी लोग खड़े हो गए तो मैंने हाथ उठाकर उन्हें शांत किया। अगर तुम लोग सच में मेरे साथ चलकर सर्वाइवल का रास्ता ढूंढना चाहते हो तो यह इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन पहले 3 रूल्स मानने होंगे। मुझे हमेशा कड़वी बातें पहले ही साफ साफ बोलना पसंद है। इसके बाद रात और भी गहरी हो गई। टूटी फूटी सड़कों से भरे शहर के बीच एक मोटर होम धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसके पीछे एक पूरी टीम चल रही थी। कुल मिलाकर 30 से ज्यादा
ज्यादा लोग थे। सभी अंधेरे में चुपचाप व्हीकल का पीछा कर रहे थे। आज रात कैरावैन की लक अच्छी भी थी और खराब भी। अच्छी बात यह थी कि उन्हें रास्ते में सबसे बड़ा ब्लड ज़ॉम्बी ग्रुप सिर्फ 20 से कुछ ज्यादा ज़ॉम्बीज का मिला। खराब बात भी यही थी कि उन्हें सबसे बड़ा ब्लड ज़ॉम्बी ग्रुप सिर्फ 20 से कुछ ज्यादा ज़ॉम्बीज का ही मिला। मतलब रास्ते में बड़े थ्रेट्स नहीं मिले और हाई क्वालिटी रिवॉर्ड्स भी नहीं मिले। आखिरकार मोटर होम एक बड़े शॉपिंग मॉल के सामने जाकर रुक गई। वांग गुई, कुछ लोगों को लेकर अंदर जाओ और चेक करो, अगर कोई डेंजर दिखे तो तुरंत वापस निकल आना। वांग गुई ने जल्दी से 5 यंग सर्वाइवर्स को साथ लिया और सावधानी से मॉल के अंदर चला गया। यह मेरा पहला रूल था, मेरी हर कमांड बिना किसी क्वेश्चन के फॉलो करनी होगी। कुछ मिनट बाद वांग गुई दौड़ता हुआ वापस आया। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। बॉस, मॉल का फर्स्ट फ्लोर पूरी तरह सेफ है। लगता है किसी ने पहले यहाँ शेल्टर बनाया था। आज रात हम यहीं रेस्ट कर सकते हैं। मैंने सिर हिलाया। अच्छा, अब कार्ड्स कलेक्ट करो, ये मेरा दूसरा रूल है। सभी कार्ड्स टीम लीडर के पास जमा होंगी और फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन मैं करूंगा। जो भी कार्ड्स छिपाएगा उसे टीम से तुरंत निकाल दिया जाएगा। वांग गुई ने तुरंत एक बड़ा स्टैक मेरी तरफ बढ़ा दिया। सब कार्ड्स यहाँ हैं। हालांकि उनमें 99% व्हाइट कार्ड्स और ग्रीन कार्ड्स थीं। ब्लू कार्ड्स बहुत कम थीं। फिर भी उन्हें देखकर मेरी आंखें चमक उठी। उम्मीद नहीं थी कि रास्ते भर की लड़ाइयों से इतनी अच्छी हार्वेस्ट मिलेगी। मैंने कुछ कार्ड्स अलग की और वांग गुई को वापस दे दी। इन्हें सब लोगों में बांट दो और ये क्लोथ्स और वेपन्स भी। उन्हें समय निकाल कर नहाने और कपड़े बदलने दो। ये कार्ड्स मैं पहले से तैयार करके लाया था। इनमें फूड, वाटर, डेली सप्लाईज और जरूरत की लगभग हर चीज मौजूद थी। यहाँ तक कि शैम्पू, बॉडी वॉश और दूसरी पर्सनल आइटम्स भी थी। जब वांग गुई उन्हें मॉल के अंदर ले गया और सर्वाइवर्स को कार्ड्स इस्तेमाल करने दी तो कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। खासकर टीम की कुछ वुमेन बेहद इमोशनल हो गईं। उन्हें शेल्टर के अंदर सैनिटरी पैड्स और क्लीन क्लोथ्स मिले। वे इतनी खुश थीं कि लगभग घुटनों पर बैठकर रो पड़ी। बाद में जब सबने पेट भरकर खाना खाया, हॉट वाटर से बाथ लिया, साफ कपड़े पहने और सॉफ्ट बेडिंग पर लेटे तो पूरे दिन की थकान एक पल में गायब हो गई। उस समय हर किसी के मन में सिर्फ एक ही विचार था, यह सब करना वर्थ इट था। आखिरकार उन्हें रात में डर डर कर सोने की जरूरत नहीं थी। वे फिलहाल सेफ थे। उसी समय मैं अपनी बेड पर लेटा आंखें बंद करके रेस्ट कर रहा था। मैंने उनसे पहले ही साफ कह दिया था कि सामान्य परिस्थितियों में मैं उनकी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, लेकिन अगर कभी ऐसा थ्रेट सामने आया जिसे मैं खुद हैंडल नहीं कर सका तो मैं बिना हिचकिचाहट उन्हें छोड़कर निकल जाऊंगा। अगर कोई इस कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं कर सका तो वह अभी टीम छोड़ सकता है। अगली सुबह करीब 10 बजे 5 घंटे की नींद और आराम के बाद सभी लोगों की फिजिकल कंडीशन और मेंटल स्टेट काफी इंप्रूव हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी टीम एक रात में बदल गई हो। तभी वांग गुई दौड़ता हुआ मेरे पास आया। बॉस, सब लोग रेडी हैं, हम कब निकलेंगे? मैं मोटर होम से नीचे उतरा, लंबी स्ट्रेच ली और पॉकेट से 7 सिल्वर मैकेनिकल बो कार्ड्स निकाली। फिर मैंने उन्हें वांग गुई की तरफ बढ़ा दिया। ये 7 कार्ड्स टीम की विमेन को दे दो, उन्हें ट्रेनिंग शुरू करने को कहो। वांग गुई ने कार्ड्स को देखकर गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट साफ दिखाई दे रही थी। बॉस, इतनी सारी सिल्वर कार्ड्स, आपने तो सच में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया। मैं हल्का सा मुस्कुराया। इन्वेस्टमेंट के बिना रिटर्न कहाँ से मिलेगा? इसके बाद मैंने सिल्वर और ब्लू कार्ड्स का एक और स्टैक निकाला और वांग गुई को थमा दिया। इनमें राइट शील्ड्स, मिलिट्री ग्रेड इलेक्ट्रिक बैटन्स, सोर्ड्स और कॉम्बैट वेपन्स थी। इन्हें टीम के उन पुरुषों को देना जिनकी फिजिकल स्ट्रेंथ और फिटनेस अच्छी है। उन्हें साफ बता देना कि अगर जिंदा रहना है तो पूरी जान लगानी पड़ेगी। जो कोई भी मेरा इक्विपमेंट लेकर आलस करेगा या फाइट से बचने की कोशिश करेगा उसके साथ मैं बिल्कुल नरमी नहीं बरतूंगा। वांग गुई तुरंत सिर हिलाने लगा। बॉस, आप चिंता मत कीजिए, अगर कोई भी काम चोरी करेगा तो सबसे पहले मैं ही उसे नहीं छोड़ूंगा। सारी व्यवस्था करने के बाद मैंने अचानक टॉपिक बदल दिया। शौबाओ की तबीयत कैसी है? वांग गुई के चेहरे पर तुरंत एक नरम मुस्कान आ गई। शुक्र है बॉस, आपकी स्पेशल मेडिसिन की वजह से शाओबाओ काफी बेहतर है। वह पूरी रात सोया और सुबह उठे ही भूख लगने की शिकायत करने लगा। बच्चे रिकवरी जल्दी करते हैं। मैंने पॉकेट से 10 ग्रीन कार्ड्स निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। ये ग्रीन कार्ड्स रख लो और ये मिल्क पाउडर और ब्रेड के पैकेट भी, ये मैं पर्सनल तौर पर तुम्हें दे रहा हूँ। सच कहूँ तो मैं खुद भी इन्हें इस्तेमाल करने से बचा रहा था। वांग गुई की आंखें लाल हो गईं। वह भावुक होकर बोला, बॉस, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैंने हाथ हिलाया। ठीक है, अब जाकर अपना काम करो। उसे जाते हुए देखकर मैंने धीरे से सांस छोड़ी। इतनी बड़ी टीम को संभालना आसान नहीं था। चाहे रिसोर्सेज कितनी भी हों, लगातार इस तरह खर्च करने पर वे भी खत्म हो जाती हैं। अब मेरे पास सिर्फ 100 से कुछ ज्यादा सिल्वर कार्ड्स बची थी। आगे मुझे काफी सावधानी से उन्हें इस्तेमाल करना होगा। पूरा दिन मेरे पास कोई खास काम नहीं था, इसलिए मैंने ब्लैंकेट ओढ़ी और आराम से सो गया। शाम होते ही जब अंधेरा उतरने लगा मैंने वांग गुई और बाकी लोगों को निकलने की तैयारी करने के लिए बुला लिया। पिछली रात के अनुभव के बाद कॉलोनी के ये सर्वाइवर्स अब डार्कनेस से पहले जितना नहीं डरते थे। रास्ते में अगर ब्लड ज़ॉम्बीज मिलते तो कई बार लिन वानर को अटैक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। टीम के लोग खुद ही आपसी कोऑर्डिनेशन से आगे बढ़कर ज़ॉम्बीज को घेर कर खत्म कर देते। कैरावैन लगातार 3 घंटे से ज्यादा नॉर्थ डायरेक्शन में बढ़ती रही। जब हम हाईवे एरिया के करीब पहुंचने वाले थे तभी लिन वानर ने अचानक स्काई की तरफ देखते हुए भौहें सिकोड़ लीं। क्या ये मेरी इल्यूजन है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आसमान में कुछ उड़ रहा है। उसने आंखें मलते हुए व्हीकल के अंदर सिर घुसाया और अनिश्चित स्वर में पूछा, क्या ब्लड ज़ॉम्बीज उड़ भी सकते हैं? मैंने तुरंत ब्रेक पर जोर से पैर मारा। मोटर होम अचानक रुक गई और लिन वानर लगभग गिर ही पड़ी। तुमने क्या देखा? उसने थोड़ा सोचकर कहा। मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन अगर वह बैट ही तो इतनी बड़ी नहीं हो सकती थी। उसने उस क्रीचर का आकार और शेप बताया। ये सुनते ही मेरी स्कैल्प सुन्न पड़ गई। डिफरेंट डीमन, ये अपोकलिप्स का कौन सा दिन है? अभी से डिफरेंट डीमंस दिखाई देने लगे? सच कहूँ तो डिफरेंट डीमंस खुद इतने डेंजरस नहीं थे। असली प्रॉब्लम कुछ और थी। जहाँ डिफरेंट डीमंस दिखाई देते थे वहाँ आसपास ब्लैक ब्लड स्टार जरूर मौजूद होती थी। डिफरेंट डीमंस दरअसल ब्लैक ब्लड स्टार के स्काउट्स और गार्ड्स होते थे। सिचुएशन खराब है, सब लोग तुरंत पीछे मुड़ो। मैंने बिना देर किए वॉकी टॉकी उठाया और वांग गुई को आदेश दिया। वांग गुई ने 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। उसने तुरंत टीम को सिग्नल दिया कि सभी व्हीकल्स के पीछे रहें और
फॉर्मेशन बनाए रखें। तभी दूर से एक बेहद तेज और भयानक चीख सुनाई दी। वह ब्लैक ब्लड